बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास, लेट्स ओपन योर कंप्यूटर बुक। पेज नंबर 32। हम यूनिट नंबर 4 की रीडिंग कर रहे थे जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यहाँ तक हम रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके 3 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें रीडिंग। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर दैट improves the operations of a system software, providing additional and specialized functionality to it. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी उसमें मौजूद होते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, उसके ऑपरेशंस को इम्प्रूव करते हैं। मतलब अगर कोई गलती वगैरह है तो इसको ख़त्म करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें। इट हेल्प्स टू कीप योर सिस्टम इन शेप बाय एलिमिनेटिंग करेक्टिंग एरर्स। सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कम्स विद विंडोज़ डैट आर अवेलेबल इन द सिस्टम टूल्स सेक्शन ऑफ एसेसरीज़। कुछ सॉफ्टवेयर विंडोज़ के साथ ऑलरेडी गिवन होते हैं जो कि सिस्टम टूल के जो सेक्शन एसेसरीज़ उसमें गिवन होते हैं। देयर आर आल्सो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लाइक नॉर्टन यूटिलिटीज़ एंड कंटेन अ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आल्सो नॉर्टन एंटीवायरस एंड अदर्स। मतलब वो एंटीवायरस की शक्ल में आप उसे कह सकते हैं, जो आपके सिस्टम के अंदर कुछ बग्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको ख़त्म करते हैं, कुछ एरर्स होते हैं उनको ख़त्म करते हैं और फंक्शंस को ठीक से काम करने के लिए प्रोग्राम को सेट करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ह्यूमन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू languages such as English, French, Italian, etc. They are highly developed so that we can express not only facts but also ideas. हम इंसान जो है एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। दे आर हाईली डेवलप्ड सो डैट वी कैन एक्सप्रेस नॉट ओनली फैक्ट्स बट आल्सो आइडियाज़। के ये इसलिए होते हैं कि ना सिर्फ आप अपनी बात कर सकते हैं, हकीकत ना सिर्फ बयान कर सकते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ भी दे सकते हैं आप। नेक्स्ट पेज 33 पर देखें आप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ रिटन सिम्बल्स डैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू perform tasks. A computer language is just the bridge between the computer and the user. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? वो रिटन सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में कुछ लिखा होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को काम करने के लिए बताए गए इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हीं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ जस्ट द ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम करती है। इट कन्वर्ट्स whatever instructions are used to the computer understandable from while keeping it simple for the user to give instructions। कि आप जिस लैंग्वेज में भी आप कंप्यूटर के साथ बात करते हैं, मतलब आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके उसे अंडरस्टैंड करके फिर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम is governed by a set of guidelines, rules, concepts and practices known as syntax। जो भी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है या जो भी उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह जो सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए दी गई हैं उनको सिंटैक्स कहते हैं। आपने जो भी कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है जिस लैंग्वेज में, या जो जैसे डिज़ाइनिंग करके कंप्यूटर को फंक्शंस बताए जाते हैं या गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस देके, उनको क्या कहते हैं? सिंटैक्स। Like human languages, computer languages must be unambiguous, means have a definite meaning। मतलब ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के जो हैं वो अनअम्बिगियस होती हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ खास मीनिंग होता है, मतलब होता है। एंड शुड बी इफेक्टिव मीन्स कैन बी एग्जीक्यूटेड सिंपली, और वो कुछ ना कुछ काम करती हैं, ऐसा रखती हैं जैसे वो एग्जीक्यूटेड सिंपली, वो आराम से काम करती हैं, कर सकती हैं। मशीन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मशीन कंप्यूटर। इन दिस केस के मशीन जो भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे इस केस में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। एज अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस। या आप शुरू से पढ़ते हैं कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में उसके पास इंस्ट्रक्शंस जाती हैं और वो उसको अंडरस्टैंड करता है। Therefore, machine language is also entirely made up of zeros and ones. The way in which zeros and ones are arranged determines the instructions that is given to the computer and output that is generated by it। आप अगर इंग्लिश में उसे कुछ टाइप करके देते हैं, कुछ प्रोसेसिंग के लिए उसे काम देते हैं, तो वो ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में, उसे अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेस करता है और फिर आपको आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट आपको रिज़ल्ट देता है उसका। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर वेरी एफिशिएंट इन देयर मेमोरी यूजेज एंड फास्ट। मशीन लैंग्वेज उसके लिए बहुत
तेज़ और मेमोरी यूजेज जो है उसका इफ़ेक्टिव होता है। But use of this language is very difficult and time consuming as one has to learn the language to program in it। अगर आप उसकी लैंग्वेज में काम करना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आपके लिए उसकी लैंग्वेज समझना मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक मशीन की लैंग्वेज है। दिस लेवल लैंग्वेज इज़ सेड टू बी लो लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते वो मशीन की लैंग्वेज है, और उस मशीन लैंग्वेज को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। एवरी स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग every specific details of an operation to be performed has to be specified by the programmer in this language। इस लैंग्वेज को प्रोग्रामर्स जिन्होंने प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, ये सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनके अलावा कोई भी उन्होंने ही कुछ खास फंक्शंस लिख कर या डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस लिख कर कंप्यूटर में सेव किए हैं तो वही जानते हैं। अ प्रोग्रामर शुड हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ द मशीन। सिर्फ उन्हीं के बारे में मशीन की वर्किंग के लिए इल्म होता है, क्योंकि मशीन तो उन साइंसदानों ने बनाई होती है ना, तो उन्होंने इसके सारे प्रोग्राम्स लिखे हैं और सारे फंक्शंस वगैरह के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। असेंबली लैंग्वेज द फर्स्ट स्टेप इन द ग्रोथ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज़ नोन एज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है इससे असेंबली लैंग्वेज वो फर्स्ट स्टेप है जो आप उसको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट स्टेप है। एन असेंबली लैंग्वेज इज़ डिज़ाइन मेनली टू रिप्लेस ईच मशीन कोड विद एन अंडरस्टैंडेबल कोड। मतलब आप कुछ कोडिंग के ज़रिए आप उससे बात कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर इट शुड फर्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। मतलब अगर आप इंग्लिश में भी बात करते हैं ना, उसको मोस्टली बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज जो होती है तो वो कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली खुद ही अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। Assembly language help to reduce the extremely complex machine language code into understandable code that some programmers can understand। मतलब ये कुछ कोड की फॉर्म में होती है assembly language जो सिर्फ प्रोग्रामर्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो कोडिंग के ज़रिए कंप्यूटर के साथ बात करते हैं, मतलब कंप्यूटर के साथ काम करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस इनेबल्स द प्रोग्रामर टू राइट इंस्ट्रक्शंस यूजिंग certain English words and UL mathematical notations, therefore making it easier for programmer to think about the problem। हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। उसमें नोटेशंस, मैथ्स के नोटेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रोग्रामर प्रॉब्लम को के बारे में इजीली समझ सकता है, जिसके ज़रिए। लोगो इज़ अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। लोगो एक आपने 4th क्लास में लोगो का चैप्टर पढ़ा था, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। High level languages must also be translated into machine language before a computer to use it compute कैन यूज़ दैम। उसको यूज़ करने से पहले उसे अपनी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। वन ऑफ द 2 डिफरेंट मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसके पास ट्रांसलेटर होते हैं, उसको कहते हैं इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या? इंटरप्रेटर translates one program instructions into computer understandable code and the computer immediately execute the instructions before moving on the translate the new instructions। इंटरप्रेटर को अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है तो उसके अंदर वो उसे जल्दी से एग्जीक्यूट करता है, मतलब उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और उसके बाद दूसरे के ऊपर मूव करता है जाने के लिए ट्रांसलेट करने के लिए। एन इंटरप्रेटर हैज़ एन एडवांटेज ओवर कंपाइलर इन अ वे दैट if an error is made in a given instruction the programmer knows exactly at which point of the error occurred। कि अगर किसी पॉइंट पे एरर आ जाता है तो इंटरप्रेटर उसी जगह पे उसे स्टॉप कर देता है और प्रोग्रामर को दिखा देता है कि किस पॉइंट पर एरर है। कंपाइलर कन्वर्ट्स, ये इंटरप्रेटर का एक फ़ायदा है कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर कन्वर्ट्स और ट्रांसलेट्स द इंटायर प्रोग्राम कोड इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड। वो बिफोर द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड, वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार ट्रांसलेट करना शुरू करता है, जबकि इंटरप्रेटर 1 by 1 स्टार्ट करता है। द प्रोग्राम कोड रिमेन्स इंटैक्ट एंड कैन बी चेंज्ड एंड देन ट्रांसलेटेड अगेन इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड। तो वो उससे अगर कोई मिस्टेक वगैरह आ जाती है तो उसे बार बार पूरे का पूरा इकट्ठा करता है, मतलब इंटरप्रेटर 1 by 1 करता है और कंपाइलर एक साथ सारा ट्रांसलेट करता है। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।